Hello everyone, this is me Anushka. Welcome and welcome back to my channel. Today I decided to share my story with you all from starting NEET preparation from 11th to my 4th drop year. I was in 10th when COVID-19 was on peak, but I was determined that मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं. लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल के वजह से एग्जाम्स नहीं हुए. हमें प्रमोट कर दिया गया प्री बोर्ड्स के मार्क्स पे. 11th में मैंने डिसाइड किया पीसीबी लेने का फॉर मेडिकल स्ट्रीम और यू कैन से एमबीबीएस डिग्री के लिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए. वो छोटी सी अनुष्का भी निकल पड़ी थी अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए. देन आई कंटिन्यूड क्लास 11th इन माई लोकल कोचिंग फ्रॉम वेयर आई डिड 10th preparation. For that NEET competitive exam, it was all new for me, and I didn't have knowledge for all that and was little bit confused. 6-7 months ऐसे ही पास हो गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. एंड दैट टाइम मेरे एक बैचमेट ने बताया पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच के बारे में, सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑनलाइन बैच. बट ऑनलाइन टीचर के साथ रिदम बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बैकलॉग पे बैकलॉग होते जा रहे थे. ऐसा लग रहा था मैं 11th में कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ. मेरा पूरा का पूरा 11th लैग कर गया, पूरा 11th वेस्ट हो गया. बट फिर भी 11th में मेरे 70 प्लस परसेंटेज आए थे. एंड जैसे-तैसे तो 11th पार हो गया, बट 12th के लिए मैं कन्फ्यूज़ थी. कोई ऑफ़लाइन कोचिंग करना चाहिए या फिर ऑनलाइन के साथ ही स्टिक होना चाहिए? बट ऑनलाइन में तो रिदम ही नहीं बन रहा था. बट आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास. मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया था इस टाइम पे. अब जैसे-जैसे एग्ज़ाम सामने आ रहे थे, खुद पे डाउट हो रहा था, 12th में क्या होगा? 11th तो हो गया, 12th बोर्ड है, कैसे होगा, नहीं होगा? बट फिर भी इधर-उधर से पढ़ के, जैसे-तैसे समझ के मैंने 75% बोर्ड में लाया. And then first time I appeared for NEET 2023 just for experiencing how to tackle exam, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये नेशनल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए. एंड दैट टाइम आई स्कोर्ड ओनली 105 मार्क्स, जो कि मुझे लगे हाँ, मेरे मेहनत पे इतने ही मार्क्स मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मेरे इतने ही मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया 11th-12th में. एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक माय फर्स्ट ड्रॉप. But I did the most blunder mistake to not join any reputed offline coaching, and that year too continued for online class. फर्स्ट ड्रॉप में तो टेस्ट देने से डर लगता था क्योंकि मार्क्स बहुत कम आते थे, बहुत कम, जिससे लगता था मेरे से नहीं होगा. तो मैंने क्या किया, टेस्ट देना ही बंद कर दिया. लेकिन इससे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला मैं कितने पानी में हूँ. और हुआ वही जो होना था, मेरे फर्स्ट ड्रॉप में भी मार्क्स बहुत कम आए. फिर मैंने डिसाइड किया अब मैं और ड्रॉप नहीं ले सकती हूँ. पर कहीं न कहीं डॉक्टर बनने का सपना दिल और दिमाग में बैठ सा गया था. फिर से ड्रॉप लेने का डिसीज़न, एंड दैट टू विथ ऑनलाइन क्लास. येस, मैंने फिर से वही गलती किया यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लेने का. But this time I worked hard but not disciplined. Started giving tests but not much because of low marks. Time passes but consistency didn't. Just taking lectures and writing notes. Didn't revise at the last moment before exam. Then I scored just 241. And I was making such mistake that just disappear my whole year of hard work. Then for NEET 2026, somehow I decided to take offline classes in physics wala. 2 months I just do up and down from my home to PW, 5 to 30 kilometer far. I took local auto or train just to reach class. From 6 a.m. to 6 p.m. time flies, and after coming home, just tired because of traveling too much. And didn't study at night but decided to take PG near PW. The problem was food. If I went to hostel, it will cost around 6 to 10k per month, which is not affordable for me because I was not alone. My sister was too preparing. So just took PG and decided to make food of my own. From 6th standard, I dream of living in hostel, but I know the struggle of living far from family when I started living alone with my sister and had to take care of her too. I was disciplined there, सारे टेस्ट अटेम्प्ट दिए, but main problem marks were not rising up.
I was just scoring 400 to 450 or sometime 350. As that time I knew मेरे मार्क्स नीट में भी ऐसे ही आएंगे. And on 1 May 2026, I shifted from PG to my home as my exam center was in walking distance from home. 3 May, the day of exam, I was very nervous. बस भगवान का नाम लेके एग्जाम देने के लिए चले गए. That time I calculated my score and it was 400. And उसके बाद रीनेट अनाउंस हो गया. पर ये बात सिर्फ स्टूडेंट समझ सकते हैं कि फिर से उस प्रेशर में पढ़ना, उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना, फिर से एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा एग्ज़ाम देना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. I just lost my habit of waking up early and studying 12 hours. I just can't study more with all these pressure. रीनीट हो रहा है, गॉड हैज़ गिवन मोर चांस और अच्छा करो, बट आई नो मेरा रिदम टूट चुका था. अब टाइम लगेगा, तब तक एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, दैट इज़ 21 जून. But I tried but didn't make it. I can't study biology when I was feeling like someone cursed me and just can't study anymore. Before 3 days of exam, I was just chilling, जो होगा देखा जाएगा. But at the time of 3 May exam, I was just studying 12 hours. See the difference after giving exam and have to prepare for the exam again. And this time I am just scoring low than before. After struggling this much, I couldn't make it. At my age, my batchmate is in college, and I am struggling to make my dream come true. And I am just giving myself a last chance. I am just going for another partial drop and decided to study, but I can't give my 100% as I am in my comfort zone. I know it will take little pain to start again from scratch, but I am ready for it. For that one dream of adding doctor before my name, yes, I am going to do struggle. Any junior or batchmates are there watching my video, just click on subscribe and support me. Thank you. Bye. Thank you so much for watching.